दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शहर के बारे में जो कभी रुकता नहीं है और कभी थमता भी नहीं है। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में जो एक बार यहाँ पर चला जाता है वो कभी भी इस शहर से वापस आने का नाम नहीं लेता है। भाई इसीलिए तो इसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर की। एक ऐसा शहर जहाँ पर जाकर कुछ बनना बहुत से लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने आज से पहले कहीं नहीं सुने होंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वहाँ पर अगर कोई लड़की वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उससे कैसे गंदे गंदे और भद्दे कामों को करवाकर उसकी कई चीजों को बड़ी ही गहराई से चेक किया जाता है, जिसके बाद ही उसे किसी फिल्म में रोल दिया जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों मुंबई का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसका नाम बॉम्बे पड़ा। सब लोगों ने इसे बॉम्बे तो बोला लेकिन मराठी लोगों ने इसे बम्बई बोला। लेकिन बाद में 1995 में उस समय की शिवसेना की सरकार ने इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से मुंबई घोषित कर दिया। और आपको बता दें कि मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है। कोल जनजाति की कुलदेवी का नाम मुंबा देवी था और जिस बस्ती में वो लोग रहते थे उस बस्ती को उस समय मुंबई कहते थे। इसका नाम हिंदू देवी दुर्गा के रूप माने जाने वाली मुंबा देवी के नाम पे पड़ा था, जिनकी मुंबई के लोगों में मान्यता अभी तक है। दोस्तों मुंबई नाम के पहले दो शब्द मुंबा यानी कि महा अम्बा देवी के नाम से रखा गया, जबकि वही आखिरी शब्द आई होता है जिसे मराठी में माँ कहते हैं, जिससे इसका नाम दोस्तों मुंबई पड़ गया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मुंबई के बारे में कुछ ऐसा जिसको सुनकर शायद आप यकीन नहीं कर पाए। दोस्तों ये बात तो आप जानती हैं कि हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं और ये मुंबई में स्थित है। और बॉलीवुड में हर साल एक एवरेज के मुताबिक 1500 मूवीज बनाई जाती हैं, जो कि अमेरिका से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक एवरेज के मुताबिक अमेरिका में हर साल 500 मूवीज ही बनाई जाती है। और यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए देश के कोने कोने से लड़के व लड़कियां अपनी प्रतिभाओं और हुनर को लेकर इस सपने के साथ आते हैं कि वो यहाँ पर जाकर कुछ बनकर अपना और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बॉलीवुड में आपका हुनर किसी काम का नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में केवल जी हजूरी और नेपोटिज्म ही चलता है। अगर यहाँ कोई लड़की एक्ट्रेस बनने के इरादे से ऑडिशन देने के लिए जाती है तो सबसे पहले उसका ब्यूटी टेस्ट होता है। ब्यूटी टेस्ट में प्रोड्यूसर्स उस लड़की को ऊपर से नीचे तक जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन इसके बाद असली ऑडिशन शुरू होता है, जिसमें प्रोड्यूसर्स लड़की को एक प्राइवेट रूम में बुलाते हैं, जहां अगर लड़की ने फिल्म मेकर्स का मूड बना दिया तो उसको काम मिलने की उम्मीद हो जाती है। और अगर उसने ना नुकुर की तो लड़की का एक्ट्रेस बनने का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता है। दोस्तों एक किस्सा लड़कों के साथ भी होता है। अगर कोई लड़का एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड में जाता है तो मान लीजिए अगर वो लड़का अपने टैलेंट और अपनी मेहनत की वजह से किसी तरह बॉलीवुड में सफल भी हो जाता है और इंडस्ट्री के नामचीन एक्टर्स उस एक्टर्स को खुद से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो सभी पुराने और नामचीन एक्टर्स मिलकर उसके ऊपर कई तरह का दबाव बनाते हैं, जिसके कारण वो हाल ही में सुपरस्टार बना लड़का बॉलीवुड में अपना कदम ठीक से नहीं जमा पाता है। वैसे दोस्तों ये फिल्म इंडस्ट्री बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत है और जितनी सीधी सज्जन लगती है, अंदर से ये उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि पर्दे पर जिस हीरो को हम अच्छे से काम करता हुआ देखते हैं वो अच्छा काम सिर्फ फिल्मी पर्दे तक ही सीमित होता है। पर्दे के बाहर असल में उस हीरो से बड़ा विलन कोई नहीं होता। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पूरे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। दरअसल मुंबई में मौजूद इस क्षेत्र का नाम धारावी है और हैरानी की बात तो यह है कि यह मात्र 2 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और प्राप्त हुई एक जानकारी के अनुसार साल 1986 में इस क्षेत्र में 5,30,225 लोग की जनसंख्या थी। और आज के समय में यहाँ की सटीक जनसंख्या का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर अभी 14 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि इतने कम एरिया में इतने ज्यादा लोग। और आपको बता दूं यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर आज के समय में हमको अगर ज्यादा दूरी को कम समय में कवर करना होता है तो हम एरोप्लेन की यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन से यात्रा करने में समय भी बचता है और ये सुविधाजनक भी होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है भारत की पहली हवाई सेवा को मुंबई के जुहू एयरपोर्ट से शुरू किया गया था।
साल 1928 में ही भारत से पहले एयरपोर्ट के रूप में जुहू एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी और जुहू एयरपोर्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काफी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये तो बात रही भारत के पहले एयरपोर्ट के बारे में, लेकिन आपको बता दूं भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल भी मुंबई में ही स्थित है। ये होटल ताज के नाम से मशहूर है। इस होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा ने करवाया था और सबसे पहली बार ये 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। 560 आलीशान रूम वाला ये होटल आज टाटा ग्रुप की ही देन है और यह आलीशान होटल भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बना हुआ है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण साल 1924 तक समाप्त हो चुका था, जिसे उस समय के ब्रिटिश राजा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। और दोस्तों, इत्तेफाक की बात तो ये है कि 1947 में देश की आजादी के बाद ब्रिटिश लोगों का आखिरी जहाज भी गेटवे ऑफ इंडिया से ही गया था। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा घर भी इसी शहर में स्थित है, जो कि भारत के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी का है। दोस्तों, मुंबई में एक हैरान कर देने वाली संरचना आज भी मौजूद है, जिसे गिलबर्ट हिल के नाम से जाना जाता है। ये एक विशालकाय पत्थर का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण आज से लगभग 650 साल पहले लावा से हुआ था और ये 20 फीट ऊंचा भी है। दोस्तों, वैसे तो मुंबई आस्था का केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गणेश चतुर्थी का खासा महत्व है। ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है और इसमें हर धर्म के लोग गणेश जी को अपने घरों में स्थापित करते हैं। लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा महत्व लाल बाग के राजा का है। लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में चिंच पोकली के कोलियों के द्वारा हुई थी और तब से बराबर हर साल लाल बागचा राजा की खूब धूमधाम के साथ स्थापना की जाती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि हर साल मुंबई में बारिश होती है, लेकिन जब गणेश चतुर्थी में गणेश जी का विसर्जन हो जाता है तो उसके बाद फिर बारिश नहीं होती। दोस्तों, मुंबई में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें मौजूद हैं, जिनमें से एलिफेंटा की गुफाएं भी एक है। एलिफेंटा की गुफाओं को सन 1987 में यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया था। यह आकर्षित और दर्शनीय एलिफेंटा की गुफाएं मध्ययुगीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। ये गुफाएं भगवान शंकर को समर्पित है। दोस्तों, वैसे तो भारतीय रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है और भारत में ट्रेन का इतिहास 168 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में ही चलाई गई थी। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के मार्ग पर चलाई गई थी। दोस्तों, अब बात ट्रेन की हो ही गई है तो हम आपको बता दें मुंबई रेल की एक और खास बात, जो कि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दुनिया का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भारत की पहली बस सेवा के बारे में। भारत की सबसे पहली बस सेवा की शुरुआत भी मुंबई में ही 15 जुलाई 1926 को हुई थी। सबसे पहली बस अफगान चर्च से क्राफ्ट रोड मार्केट तक चली थी। इस बस यात्रा में पहली बार लोगों ने बस सर्विस का अनुभव किया था। 200 बांद्रा वर्ली समुद्री सेतु, जिसको राजीव गांधी सागर सेतु भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर की है और इसको एक अजूबे के तौर पे भी माना जाता है, क्योंकि इसे बनाने में 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था और इसे बनाने में जिन इस्पात के तारों का यूज किया गया है उन्हें खास तौर पर चीन से मंगवाया गया था, जिसकी लंबाई पृथ्वी की चौड़ाई के बराबर थी। तो दोस्तों, ये है आमची मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना